जय माँ काली। तो आज जो मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ, ये जानकारी है उन व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति रोजाना मंत्र जाप करते हैं या जिन्होंने किसी मंत्र को सिद्ध किया हुआ है यानी जागृत किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप मंत्र जाप करते हैं और आपने किसी मंत्र को जागृत किया हुआ है, लेकिन किसी कारणवश आप उस मंत्र का जाप करना छोड़ देते हैं या आप उस मंत्र का हवन करना छोड़ देते हैं, तो ऐसे में आपके साथ क्या होता है। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो जब आप काफ़ी लंबे समय से किसी एक मंत्र का जाप करते हैं और उस मंत्र का हवन करते हैं और काफ़ी संख्या में आप मंत्र जाप कर लेते हैं, तो ऐसे में आपका मंत्र जागृत हो जाता है। मंत्र जागृत होने का अर्थ ये होता है कि मंत्र अपना कार्य करना शुरू कर देता है। यानी कि मंत्र तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन जब तक आप उस मंत्र को जागृत नहीं करते तब तक वो मंत्र आपका कार्य नहीं करता। और कार्य कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को कुछ दुख तकलीफ है तो आप उसकी उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप काफ़ी कार्य कर सकते हैं मंत्रों के माध्यम से, जैसे किसी को झाड़ा लगाना। आपने काफ़ी सारे व्यक्तियों को भी देखा होगा कि वो मंत्र पढ़ते हैं और फिर जाकर वो झाड़ा लगाते हैं या अन्य कोई कार्य करते हैं। तो ऐसा इसीलिए ही करते हैं क्योंकि उनका मंत्र जागृत हो चुका होता है और वो अपने मंत्र से कार्य लेते हैं। लेकिन अगर आपका मंत्र भी जागृत हो चुका होता है और आप किसी कारणवश से आप मंत्र जाप ही करना छोड़ देते हैं, आपको काफ़ी समय हो जाता है कि आप मंत्र जाप नहीं करते, तो ऐसे में आपके उस मंत्र के साथ क्या होता है। तो सबसे पहला कार्य ये होता है कि आपका मंत्र देर से काम करना शुरू करता है। यानी कि अगर आपका मंत्र जागृत था और आप पहले उस मंत्र से कार्य ले रहे थे और अगर आप बीच में उस मंत्र का जाप करना छोड़ देते हैं और आप जब उस मंत्र से कार्य लेते हैं तो वो मंत्र अपना बहुत ही धीरे काम करता है। मान लीजिए अगर आप 3 बार उस मंत्र को पढ़ के किसी व्यक्ति को झाड़ा लगाते थे, तो अब आप देखेंगे कि आपको उस मंत्र को या तो 21 बार पढ़ना पड़ेगा या आपको 108 बार पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से आपको काफ़ी ज़्यादा संख्या में उस मंत्र को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपका वो मंत्र कार्य करेगा। तो ये ऐसा इसलिए ही होता है जब आप उस मंत्र का जाप करना छोड़ देते हैं। अब उसके बाद अगला कार्य ये होता है कि मान लीजिए आप उस मंत्र के माध्यम से आप पूछा लेते थे। यानी कि अगर आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है तो आप उस देवी या देवता से प्रार्थना करते थे और आप फिर उस मंत्र को पढ़ते थे, फिर जाकर आप सामने वाले व्यक्ति की पूछा देखते थे। तो जब आप बीच में इस मंत्र का जाप करना छोड़ देते हैं तो ऐसे में आपकी पूछा गलत आने लग जाती है। यानी कि आपको मंत्र कार्य तो करेगा लेकिन वो पूरे तरीके से अपना कार्य नहीं करेगा। यानी आपको पूछा तो दी जाएगी लेकिन वो पूछा या तो उसमें कुछ बातें सही होंगी, कुछ बातें गलत होंगी, या आपको पूछा ही देर से मिलेगी। तो इस तरीके से होता है जब आप मंत्र का जाप करना छोड़ देते हैं। उसके बाद अगला कार्य ये होता है कि वो मंत्र आपका बहुत ही लेट काम करता है। यानी कि आपको आराम धीरे धीरे लगना शुरू होता है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को कुछ शारीरिक कष्ट है और आप उस व्यक्ति के सिर पर हाथ रखकर उस मंत्र को पढ़ते थे और उस व्यक्ति को उसी समय आराम मिल जाता था। और अगर आप उस मंत्र का जाप ही करना छोड़ देते हैं या उस मंत्र का हवन ही करना छोड़ देते हैं, तो ऐसे में अगर आप काफ़ी लंबे समय के बाद उस मंत्र से कार्य ले रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के सिर के ऊपर हाथ रखेंगे जिसको शारीरिक कष्ट है और मंत्र पढ़ेंगे, तो हो सकता है उस व्यक्ति को उसी समय आराम ना मिले, हो सकता है उस व्यक्ति को आराम मिलने में 1 दिन लग जाए। तो इस प्रकार से आपका मंत्र अपना कार्य करना बहुत ही धीरे कर देता है। यानी कि देर से आराम लगने लगता है व्यक्ति को। जैसे आप पहले झाड़ा लगाते थे तो आपका झाड़ा लगाते ही तुरंत व्यक्ति को आराम मिल जाता था। जैसे किसी व्यक्ति को बुखार होता है तो बुखार का झाड़ा लगाया जाता है तो उस व्यक्ति का बुखार उतर जाता है। लेकिन अगर आप उस मंत्र से बहुत लंबे समय बाद आप उससे कार्य ले रहे हैं या काफ़ी लंबे समय बाद उसका जाप कर रहे हैं, तो वो आपका मंत्र देर से काम करेगा और सामने वाले व्यक्ति को बहुत ही धीरे आराम लगेगा। उसके बाद अगला कार्य आपके साथ ये होता है कि जब आप मंत्र जाप करना छोड़ देते हैं तो आपका ऑरा वीक होने लग जाता है। ऑरा वीक यानी कि
अगर आप काफ़ी लंबे समय से और ज़्यादा संख्या में आप किसी मंत्र का जाप कर रहे थे, तो मंत्र जाप करने से सबसे पहले आपका ऑरा बनने लगता है। ऑरा बनने का अर्थ ये होता है कि आपके पास कोई भी नकारात्मक शक्ति भटक भी नहीं सकती। और आप अगर किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, तो उस जगह से वो नकारात्मक शक्तियाँ आपके ऑरे के कारण दूर चली जाती हैं। और जब आप उस मंत्र का जाप करना छोड़ देते हैं, तो वो ऑरा धीरे धीरे वीक पड़ने लग जाता है, यानी धुंधला होने लग जाता है, अपने कार्य करने की क्षमता को वो कम कर देता है। और ऐसे में आपके साथ ये होगा कि आपको नकारात्मक शक्तियाँ लगने का खतरा ज़्यादा हो सकता है। और अगर आप किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ हैं, तो वहाँ भी आपको नकारात्मक शक्तियों का आभास नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है तो आपकी जो पॉजिटिव शक्तियाँ होती हैं वो आपको पहले ही संकेत देती है कि इस स्थान पर कोई नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी। लेकिन जैसे जैसे आपका ऑरा वीक पड़ने लग जाता है, तो आपको ऐसे अनुभव होना बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से होता है जब आप किसी लंबे समय से किसी एक मंत्र का जाप करते आ रहे थे और आप बीच में उस मंत्र को छोड़ देते हैं, तब आपके साथ इस प्रकार से होता है। तो अगर आप भी काफ़ी लंबे समय से किसी एक मंत्र का जाप कर रहे थे, तो उस मंत्र को दोबारा से कंटिन्यू कीजिए, उस मंत्र का भोग दीजिए, उस मंत्र का हवन कीजिए, ताकि आपका मंत्र दोबारा से उसी प्रकार से कार्य कर सके जिस प्रकार से पहले कर रहा था। क्योंकि मंत्र को जागृत करना कोई आसान बात नहीं होती। अगर आप मंत्र को जागृत कर लेते हैं और बाद में उसको जाप करना छोड़ देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप दोबारा से उस मंत्र का जाप करना शुरू करें। आप होली, दीपावली, अमावस्या या पूर्णिमा वाले दिन उस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाप करें, और हो सके तो आप हवन भी करें। ऐसा करने से आपके मंत्र में ऊर्जा उसी प्रकार से बनी रहेगी और आपका मंत्र पूरे ठीक तरीके से कार्य करेगा। तो इस प्रकार से थी ये जानकारी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।